जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। 10th क्लास की जो एसएसटी की हमने सीरीज चलाई है उस पर बहुत सारे बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं और आप भी फ़ायदा उठाइए और अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कीजिए जिससे अच्छे से अच्छे नंबर आ पाएँ। खंड डा में जो आपका आता है वो मैप से रिलेटेड वर्क आता है। 2 नंबर का कंफर्म मैप वर्क आएगा और जो ये वीडियो करवाने जा रहा हूँ इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली है मैप का, इन्हीं में से ही आएगा और इससे बाहर आने की पूरी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अच्छे से मैप कर पाएंगे। और मैप करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या बताया है कि देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, अब कौन सा स्टेट कहाँ पर है 10 मिनट टाइम दीजिए, बार बार रिपीट कीजिए कौन सा स्टेट कहाँ पर है। जब आपको स्टेट पता चल जाएगा आप डैम भी बता पाएंगे कि कौन सा डैम कहाँ पर है। ठीक है, तो आपके 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। 10 से मतलब मान लीजिए आधा घंटा ले लेंगे आप, हो जाएगा कन्फर्म। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस का ही सारा इसमें खेल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए जिससे कि एग्ज़ाम आने वाले हैं उसका भी भला हो पाए। अगर किसी के 1 या 2 नंबर आपकी आपके एफर्ट से आपकी कोशिश से बढ़ जाते हैं तो शायद वो आपको एग्ज़ाम के बाद थैंक यू बोले, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये चिन्हित कर रखा है, इसने बांध बना रहा है। ये कौन सा बांध जो इस तरीके से चिन्हित कर रखा है, या तो इस तरीके से चिन्हित करेगा या तो ए और बी लिख देगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपको बताना है ये कौन सा बांध है। तो हमें स्टेट पता होगा तो बांध बता पाएंगे। तो ये जो देखिए जो ये स्टेट है ये हिमाचल प्रदेश और उसके साथ ये कौन सा है, पंजाब है। ठीक है, ये जो मैं आपको ग्रीन से कर रहा हूँ ये पंजाब है और ब्लू वाला जो है हिमाचल प्रदेश है। तो बिल्कुल उसके बॉर्डर पे ही ये जो ब्लैक कलर का दिखा रहा है इसी के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये बताना है। तो अगर इसके बॉर्डर पे ही कौन सा भाखड़ा नागल बांध जो है हिमाचल प्रदेश और किसके, पंजाब के बॉर्डर पे ही है, तो इस ऑप्शन में से हमारा हो जाएगा, देखिए कहाँ लिखा है भाखड़ा नागल, राइट ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर अंकित बांध के सही नाम का चिन्हित कीजिए। ठीक है, अब देखिए पूरे मानचित्र पे आपको ए और बी करके नहीं दिख रहा होगा, आपको एक डैम टाइप में सिंबल बना दिया है। ये देखिए ये, तो आपको ये पता होगा कि ये स्टेट कौन सा है, तो आप अच्छी तरीके से बता पाएंगे ये स्टेट जो है। जस्ट ये स्टेट कौन सा है, स्टेट ये, तो ये जो बांध है जो ये कौन सा बांध होगा। ठीक है, तो ये बांध जो है ये स्टेट जो है कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान में ये कौन सा बांध है, ये राजस्थान में कौन सा बांध है, ऑप्शन में देखिए पहले। ठीक है, क्योंकि एक स्टेट में एक ही बांध नहीं है। ऑप्शन देखिए, राणा प्रताप सागर बांध, सरदार सरोवर, तुंगभद्रा, टिहरी। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा राणा प्रताप सागर बांध है। ओके, ये हमारा यहाँ पर से जो चिन्हित करेंगे ऐसे करके यहाँ लिखेंगे राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना ही पड़ेगा राणा प्रताप, ठीक है, सागर बांध। आप पेंसिल से सुंदर सुंदर लिखेंगे। ठीक है, और मैप उसमें भी गोला करेंगे जो आपको ओ मार्कशीट मिलेगा, क्योंकि ये सबमिट तो होगा नहीं, ये आपको मैप आपको मिल जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी जो प्रैक्टिस सेट है। नेक्स्ट देखिए इसमें ए और बी दे रखा है, तो मैंने बताया स्टेट पता होगा तो फटाफट बांध की बता पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ए और बी पॉइंट दे रखा है, बताना है हमें ए कौन सा है बी कौन सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर ए बांध के रूप में चिन्हित है, बांध है एक, तो बताना है कौन सा है। ए जो कौन सा है, सरदार सरोवर है, हीराकुंड है, तुंगभद्रा है, टिहरी है। तो ये देखिए ये जो स्टेट है ये कौन सा स्टेट है, ये जो है स्टेट ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ए से जो चिन्हित बांध है ये कौन सा है, टिहरी, जो कि भागीरथी नदी पे है। ठीक है, टिहरी। तो ये कौन सा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें, होमवर्क शीट में आप कौन सा राइट ऑप्शन भरेंगे, टिहरी, डी। ओके, अब दूसरा कौन सा हमारा, बी। बी पॉइंट देखिए कहाँ पर है, राजस्थान के बिल्कुल सेंटर में है। तो बी पॉइंट में क्या बोल रहा है, देखिए इस मानचित्र पर बी एक गेहूं की खेती का मुख्य राज्य चिन्हित है, नीचे दिए गए विकल्पों में से इसे चुने, राजस्थान, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। हमें स्टेट ही बताना है। बी पॉइंट दे रखा है ना, कहाँ दे रखा है बी पॉइंट, ए राजस्थान। ठीक है, अब कई बच्चे कंफ्यूज ना हो कि उत्तर प्रदेश में पंजाब में गेहूं ज़्यादा होता है, गेहूं तो राजस्थान में भी होता है, आपका गुजरात में भी होता है, असम में भी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है हमें कि कौन सा राज्य है जो चिन्हित है। बी हमें कहाँ दे रखा है, राजस्थान में, तो राजस्थान ए ऑप्शन, डी। नेक्स्ट, सॉरी इसमें जो ऑप्शन है ए राजस्थान, और हमारा खंड डी का अगला सेट आ गया। अगला सेट में ए और बी चिन्हित कर रखा है,
तो हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वेरी गुड, ए और बी दोनों इसी में आ गए। दिए गए भारत के मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र में ए किसी बांध के लिए चिन्हित है। दिए गए विकल्पों में से बांध का नाम चुने। बांध का नाम बताना है। ए कहाँ पर है, देखिए ये ए है और ये ऊपर वाला उसके बी है। तो ए में क्या बोल रहा है हमें, ठीक है, आराम से करना है, कहीं ए की जगह बी और बी की जगह ए ना करके आ जाए आप, ठीक है। तो 59 क्वेश्चन में ए का चिन्हित करना है, कौन सा है बताइए। तुंगभद्रा बांध, सलाल बांध, टिहरी बांध, राणा प्रताप। तो ए हमारा क्या है, राइट ऑप्शन गेस कीजिए, तुंगभद्रा बांध, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुंगभद्रा बांध आ गया। आप यहाँ पे तुंगभद्रा बांध लिखेंगे और ओमार शीट में जो है इस पर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ये तो आपके पास ही आ जाएगा। तुंगभद्रा ओमार शीट में आप सही जरूर करें। ए तुंगभद्रा बांध जो कि कहाँ है, कर्नाटक में है। स्टेट भी पूछ सकता है कि तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है, स्टेट दे देगा बहुत सारे और उसमें बता देगा, ठीक है। स्टेट पूछे या फिर बांध पूछ सकता है। 59 क्वेश्चन में क्या है, बी इसी मानचित्र में बी एक कपास उगाने वाला राज्य के लिए चिन्हित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने। मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, असम। तो बी जो है हमारा क्या है बताइए। बी हमारा कौन सा स्टेट है, जो स्टेट नीचे दिया है कपास उगाने वाला। कपास उगाने वाला कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है, फिर आता है कौन सा, गुजरात। तो अब देखिए बी कौन सा है, महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन क्या है, सी। राइट ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, सी। राइट ऑप्शन हमारा सी। तो इस तरीके से आपका ये दोनों कंप्लीट होता है, ठीक है, ए और सी। ओके चलिए नेक्स्ट सेट आ गया। एक आपके इस एग्ज़ाम में 2 नंबर का ही आएगा, ठीक है। तो देखिए बी दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। हमें आइडेंटिफाई करना है ए में कौन सा है और इसमें कौन सा है। तो देखिए दोबारा से आ गया। भारत के राजनीतिक मानचित्र में ए किसी डैम के लिए है, उसको चिन्हित करना है। तो ए यहाँ पर ये रहा। अब चिन्हित करना है कौन सा है, भाखड़ा नागल है, तुंगभद्रा है, टिहरी है, राणा प्रताप है। दोबारा से आपकी प्रैक्टिस के लिए आ गया है ये। दोबारा से ये कौन सा है, तुंगभद्रा बांध है। ए कौन सा है, ये तुंगभद्रा बांध है। तो बी ओमार शीट में बी को गोला करेंगे आप, ठीक है। और उसी मानचित्र पर बी एक चीनी उत्पादक राज्य है, ठीक है। बी जो है चीनी उत्पादक राज्य है, तो कौन सा है ये। तो बी देखिए कहाँ पर अंकित कर रखा है, सबसे पहले बी यहाँ पे अंकित कर रखा है, बी यहाँ पे अंकित कर रखा है। तो ये राज्य कौन सा है। अब थोड़ा क्षेत्रफल में देखिए थोड़ा सा फैला हुआ है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से भी देख सकते हैं कौन सा है ये। देखिए बी उसी मानचित्र पर एक चीनी उत्पादक राज्य है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो राइट ऑप्शन है बी उत्तर प्रदेश, ओके। जहाँ पे चिन्हित कर रखा हो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और चीनी उत्पादन में है भी अग्रणी राज्य है वो, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सब आते हैं चीनी उत्पादन में, ठीक है। नीचे दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र पर निर्दिष्ट जानकारी की सहायता से स्थानों की पहचान कीजिए। फिर से दे रखा है ए और बी और हमें बताना है कौन सा है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर ए किसी डैम के लिए है, उसकी पहचान कीजिए। बताइए ए जो है बी ऊपर है और ए नीचे है, ठीक है। तो कौन सा है ये बताइए। ए क्या बोल रहा है, राणा प्रताप सागर बांध है, भाखड़ा नागल है, सलाल है या हीराकुंड है। तो ये स्टेट जो है उड़ीसा है। उड़ीसा में कौन सा है, राइट ऑप्शन डी हीराकुंड, ओके। तो ये आपका 59 का डी ओमार शीट में करेंगे और ये है उड़ीसा। नेक्स्ट जो ऊपर बी दे रखा है क्या पूछ रहा है, देखिए उसी मानचित्र पर बी किसी मुख्य चावल उगाने वाले राज्य का नाम है, ठीक है। मुख्य चावल उगाने वाले राज्य का नाम है, तो ऑप्शन में से देखिए कौन सा हो सकता है। बी कहाँ पर है, देखिए बी यहाँ पर है ये। तो ये राज्य कौन सा है, ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ऑप्शन ही पता चल गया होगा आपको, पश्चिम बंगाल, ठीक है, डी पश्चिम बंगाल। तो 60 का डी। अब देखिए ए दे रखा है, स्टेट पता होगा तो फटाक से आप बता पाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ 10 मिनट टाइम लगा करके स्टेट रिमाइंड कीजिए। आधा घंटा लग जाएगा आपको, उससे ज़्यादा क्या होगा, 2 नंबर तो कन्फर्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। ए किसी बांध के लिए है, उसकी पहचान करना है। कौन सा बांध है ये, ए कौन सा बांध है ये बताइए। ऑप्शन में से ए हीराकुंड, भाखड़ा नागल, सरदार सरोवर, राणा प्रताप। तो ए जो है आपका, ए जो चिन्हित कर रखा है ये गुजरात में है। गुजरात में यहाँ पर कौन सा है, सरदार सरोवर बांध, ओके, सी ऑप्शन। और बी देखिए बी कहाँ पर है, बी किसी मुख्य चाय, बी किसी मुख्य चाय
लगाने का राज्य है उसकी पहचान कीजिए। बी दे रखा है, कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है कर्नाटक में, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी कर्नाटक। वैसे यहाँ पर चाय लिख रखा है, यहाँ की चाय की जगह कॉफ़ी होना चाहिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाया जाता है कर्नाटक में। तो अगर यहाँ पर ये दे दिया चाय दे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है तो चाय भी वहाँ होती होगी, ठीक है, लेकिन कम मात्रा में होती है। तो बी जो हमारा ऑप्शन दे रखा है, बी जो दे रखा है वो दा देखा कहाँ, कर्नाटक में, तो हमें कर्नाटक ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा दिमाग में आए आपके, तो ये तो कॉफ़ी के लिए है, चाय के लिए पूछ रहा है, लेकिन हमें पॉइंट देखना है कि पॉइंट कहाँ पे दे रखा है। प्रैक्टिस ही हम इस चीज़ की कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके 14 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं इस मैप वाले में से। 2 नंबर अपने पक्के कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।